डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक उस टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। और ये टॉपिक जो लिया गया है कॉरपोरेट अकाउंटिंग से लिया गया है। और इस टॉपिक के बारे में हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर की जितनी भी तकनीक हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आप अपने स्टूडेंट से निवेदन करता हूं कि वो कोविड-19 से बचाव के लिए निश्चित रूप से जो कार्य कर सकते हैं वो सभी करें। जैसे कि आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं कि अपने हाथों को बहुत अच्छी प्रकार से साफ़ करें, सैनिटाइज करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जहाँ तक भी हो सकता है वो घर से बाहर ना निकलें और अपनी पढ़ाई घर पे रह के करें। और जो भी प्रॉब्लम उनको आ रही है वो डिस्कस मेरे साथ कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पर मुझको कॉल करके समस्या पूछ सकते हैं, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर समस्या पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर की आवश्यकता क्या पड़ती है। स्पेशली बहुत सारी कंडीशन है जब इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ दिया गया फर्स्ट, व्हेन टू और मोर कंपनीज अमलगमेट, जब दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर एक होती है तो निश्चित रूप से कंपनी के अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। सेकंड पॉइंट इज व्हेन प्रेफरेंशियल शेयर और डिवेंचर आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को जब जारी किया जाता है उनके भुगतान के समय उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने की भी कंडीशन हो सकती है, तो वहाँ भी हमें अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। एंड थर्ड इज व्हेन वन कंपनी एक्वायर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर ऑफ अनदर कंपनी। एंड फोर्थ इज इन केस ऑफ परचेज ऑफ सेल ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। एंड वैल्यूज़ ऑफ शेयर, अब बात करते हैं कि अंशों की वैल्यू कौन कौन सी होती है। फर्स्ट यहाँ मैंने दिया है फेस वैल्यू, सेकंड इज बुक वैल्यू, थर्ड इज कॉस्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। आइए अब हम इन सभी वैल्यू के बारे में एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। और जैसे कि स्टूडेंट जानते हैं कि बीकॉम फाइनल ईयर में टिक मार्क का पेपर आने वाला है, तो छोटी छोटी बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म क्वेश्चन तो नहीं आएंगे और हर क्वेश्चन की बहुत छोटे छोटे पॉइंट इसमें डिस्कस करे जाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं इसमें फेस वैल्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू? Here is a formula of a face value. Face value of share equal to share capital upon number of share. टोटल शेयर कैपिटल को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर आ जाता है। नाउ इज दिस फेस वैल्यू इज प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। बिल्कुल ये फेस वैल्यू अंशों के सर्टिफिकेट पर लिखी होती है। एंड शेयर में बी इशूड एट लेस और मोर ऑफ द फेस वैल्यू, और अंशों को इस फेस वैल्यू से कम पे या ज़्यादा पर बेचा जा सकता है। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू? बुक वैल्यू ऑफ शेयर, बुक वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ कंपनी एंड डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। एंड वेयर what is the meaning of book value of company? Here is book value of company equal to total share capital plus reserve plus accumulated profit minus accumulated losses equal to book value of a company. And now is
नेट एसेट्स वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू नेट एसेट्स ऑफ कंपनी डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ शेयर. एंड वेयर इज what is net assets? Net assets equal to total fixed assets plus current assets plus investment minus outside liability with debenture and minus preference share capital. Here is value of equity, value of share means value of equity share. तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि अंशों का आंतरिक मूल्यांकन का आशय या अंशों का आंतरिक मूल्य जो कहलाता है वो बराबर होता है शुद्ध संपत्तियों को डिवाइड कर दिया जाए टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से. तो यहाँ पर टोटल फिक्स एसेट्स ली है, करंट एसेट ली है, इन्वेस्टमेंट लिया, इनमें से आउटसाइड लायबिलिटी और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को लेस कर दिया जाता है. नेक्स्ट, what is capitalized value? Capitalized value of share equal to capitalized value of profit divide total number of share. And next is what is fair value? स्पेशली देखा जाए तो फेयर वैल्यू कोई अलग से नया मेथड नहीं है. फेयर वैल्यू पहले दो मेथड का ही एवरेज बोला जाता है. तो यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर प्लस यील्ड वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय 2. यानी कि पहले दोनों मेथड को जोड़कर यदि उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है 2 से तो ये फेयर वैल्यू आ जाती है. नेक्स्ट, व्हाट इज कॉस्ट वैल्यू? Price on which the share are purchased with purchase expenses such as a brokerage commission etc. It's called the cost value. And what is market value? Price on which the share are purchased or sold. This value may be more or less on equal the face value. It's called the market value. And now methods of valuation of share. यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर के 3 मेथड है. फर्स्ट नेट एसेट्स वैल्यू मेथड, सेकंड यील्ड वैल्यू मेथड. और यील्ड वैल्यू मेथड के 4 सब पार्ट हैं. अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, कैपिटलाइज मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड. एंड थर्ड इज़ फेयर वैल्यू मेथड. और जैसे कि अभी मैंने बताया कि फेयर मार्केट वैल्यू मेथड अपने आप में कुछ नहीं बल्कि दोनों मेथड के टोटल को हाफ कर देते हैं. तो पेपर में आपसे टिक मार्क में पूछा भी जा सकता है कि फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल टू एसेट्स वैल्यू, यील्ड वैल्यू, एसेट्स और यील्ड वैल्यू का एवरेज. तो आपको उसी प्रकार से याद रखते हुए उस पर टिक करना होगा. नेक्स्ट इज अदर नेम ऑफ नेट एसेट्स वैल्यू मेथड. नेट एसेट्स वैल्यू मेथड के कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है. अन्यथा ऐसा हो सकता है कि पेपर में पूछा जाए, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा इसमें से कि नेट एसेट्स वैल्यू का दूसरा नाम क्या है. तो इसमें आप इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ब्रेक अप वैल्यू मेथड, एसेट्स वैल्यू, एसेट्स बेकिंग मेथड नामों से भी ये जाने जाते हैं. और नेट एसेट्स वैल्यू मेथड का फार्मूला क्या है? तो नेट एसेट्स वैल्यू मेथड का फार्मूला है नेट एसेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. यानी कि वह एक कंपनी की बैलेंस शीट की उन टोटल एसेट्स
में से टोटल, सबसे पहले हम सभी संपत्तियों का टोटल कर लेंगे और उस टोटल में से हम जो घटाएंगे वो आउटसाइड लायबिलिटी भी घटा देंगे। उसके बाद जो डिवेंचर होल्डर को है पेड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो डिविडेंड हम प्रीफरेंस शेयर को और प्रीफरेंशियल शेयर कैपिटल को घटाने के बाद जो नेट एसेट्स बचेंगी वो बचेंगी केवल इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो उन नेट एसेट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल इक्विटी शेयर से, तो वहाँ वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर आ जाएगी। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस ऑफ नेट एसेट्स वैल्यू मेथड। अब नेट एसेट्स वैल्यू मेथड का प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। जैसे फर्स्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ शुड बी टेकन इफ गिवन। हमें संपत्तियों का यदि बाजार मूल्य दिया गया उसको लेना होगा। Intangible assets should be included in assets whether they are appearing in the balance sheet or not. And third is all fictitious assets must be ignored. बनावटी संपत्तियां जो होती हैं जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो बनावटी संपत्तियां हम एसेट साइड में रख लेते हैं उनको नहीं लेना है, उनको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से इन संपत्तियों को लेकर जो इनका टोटल आएगा, इनमें से प्रोविजन शुड बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ऑन अमाउंट ऑन सन्ड्री डेबिटर्स। जो प्रोविजन डेटर्स के लिए बनाए गए हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, ऑल लाइबिलिटी whether appearing in the balance sheet or not must be taken into account। सभी हमें इन लाइबिलिटी को भी लेना होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आर appropriate amount of the contingent liability must be taken into account। इनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। Adequate provision for taxation should be made। And after that the claim of preferential shareholder must also be deducted from the net asset to ascertain the value of an equity share। प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो क्लेम है, जो उनका डिविडेंड है, उसको और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को भी हमें ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के हम इसका न्यूमेरिकल सही तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड मेथड। इस मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फार्मूले के द्वारा आप डिविडेंड यील्ड मेथड से अंश का मूल्यांकन कर सकते हैं। एंड डिविडेंड यील्ड मेथड में वेयर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो प्रॉफिट कौन सा होगा? प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इसमें से हमें इनकम टैक्स लेस करेंगे, ट्रांसफ़र टू रिजर्व माइनस करेंगे, ट्रांसफ़र टू डिवेंचर सिंकिंग फंड करेंगे, माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड करेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा होगा प्रॉफिट अवेलेबल ऑफ डिविडेंड। एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का फार्मूला आपके सामने है। प्रॉफिट अवेलेबल ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल। एंड नाउ इज अर्निंग कैपेसिटी मेथड या अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। स्पेशली इट्स मेथड बेस्ड ऑन द assumption that the company will continue to operate the business। स्पेशली ये मेथड जब अपनाया जाता है तो ये मानकर कार्य किया जाता है कि यह कंपनी लंबे समय तक कार्य करेगी। नेक्स्ट, अर्निंग कैपेसिटी कैपिटलाइज मेथड में वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू रेट ऑफ अर्निंग मल्टीप्लाइंग पेड अप value of share but upon normal rate of dividend।
एंड अर्निंग कैपेसिटी इन कैपिटलाइज मेथड में वेयर रेट ऑफ अर्निंग इक्वल टू प्रॉफिट अर्न अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100. एंड व्हाट इज profit earn means profit of the company minus income tax, interest on debenture and preference dividend. And net capital employed equal to fixed assets at market value plus current asset except investment minus current liabilities. Next is what is fair value method. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फेयर वैल्यू पर शेयर इक्वल टू एंट्रेंस वैल्यू पर शेयर प्लस यील्ड वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय 2. तो यहाँ हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में देखा कि कौन कौन से मेथड हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर के, इन सभी के बारे में देखा. और जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि पेपर टिक मार्क में आएगा, तो आपको इन थ्योरेटिकल पोर्शन पर ध्यान देना होगा. यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा, इन फार्मूलों को ध्यान रखना होगा. और इनमें कोई भी कहीं प्रॉब्लम या कोई आपको दिक्कत आ रही है तो वो मेरे से डिस्कस ज़रूर कीजिएगा. मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे से आप व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में मैं आपके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा. न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे. ओके, नाउ थैंक यू.